मेरे भाई, क्या तुम किसी इंसान को भुला नहीं पा रहे हो? उस इंसान को जो तुम्हारा एक्स हो सकता है, या उस इंसान को जो तुम्हारे प्रेजेंट पे है लेकिन वो तुमसे पहले की तरह बात नहीं कर रहा, जैसे वो तुमसे पहले बात किया करता था। क्या तुम किसी इंसान की वजह से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, जहाँ पे तुम अपने पढ़ाई में टाइम नहीं दे पा रहे हो, तुम अपने करियर में टाइम नहीं दे पा रहे हो, तुम अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तुम्हारी लाइफ काइंड ऑफ फक हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ उस इंसान ने तुमको छोड़ दिया, उस इंसान ने तुम्हें नहीं समझा। वो इंसान तुम्हें उस सिचुएशन में छोड़ के चला गया जहाँ पे तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्या तुम अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो उसको स्पाई करने के लिए? क्या तुम अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हो ये जानने के लिए वो इंसान अपनी लाइफ में खुश है, क्योंकि तुम अपनी लाइफ में खुश नहीं हो? क्या तुम ये चीज़ फील करते हो कि भाई अगर मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ उस इंसान की वजह से, तो वो इंसान क्यों खुश है? भाई, अगर मैं किसी और इंसान से प्यार नहीं कर पा रहा, दोस्ती नहीं कर पा रहा, जस्ट बिकॉज मैं उससे प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, तो वो इंसान इतना आसान क्यों है कि मेरा दिल तोड़ना और किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना और नया रिलेशनशिप बनाना इतना ईजी दूसरों के लिए क्यों है? सबसे पहली चीज़ मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, एक बात बता, ये जो लाइफ है, जिस लाइफ में वो सारी चीज़ें वो इंसान कर रहा है या कर रही है, तो वो लाइफ किसकी है दोस्त? तेरी है या उसकी है? उसकी है, ठीक है ना? तो तू मुझे बता, उसकी लाइफ में उसको क्या करना, वो तुझसे पूछ के करेगा? नहीं करेगा ना। चाहे वो इंसान तुझसे रिलेशनशिप में था, चाहे वो इंसान से दोस्ती में था, लेकिन वो इंसान तुम्हारी लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था कि वो तुम्हें हर एक चीज़ बताएगा कि भाई मुझे अब तुमसे ब्रेकअप करना है, मुझे तुम्हें छोड़ना है, मैंने तुम्हारे साथ टाइम पास से था, या मुझे अब किसी और पसंद आ गया। नहीं ना दोस्त। रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, अगर तुम अपनी लाइफ बना लोगे इन चीज़ों को, तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में एक ना एक इंसान तुम्हें चोट मारेगा, एक ना एक इंसान तुम्हें दुखी करेगा ही। लेकिन अब बात करते हैं तुम्हारी। मेरे भाई, तुम बोलो तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम कहते हो कि तुमसे भुला नहीं पा रहे हो, तुम कहते हो उसकी यादें इतनी ज़्यादा हैं कि तेरे दिमाग में असर कर रही हैं, उसकी बहुत सारे फोटोज़ हैं तेरे पास, उसको देख देख के तू रो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं से फेक अकाउंट बना के उसको फोटो देख के खुश हो रहा है, या तो उसे बहुत दुखी हो रही है कि वो इंसान तेरे बना इतना खुश क्यों है। अब ऐसी सिचुएशन करना क्या चाहिए, तुम्हें निकलना कैसे? पहली चीज़, उसने जितनी तेरे साथ फोटो खिंचवाई, या तूने उसके साथ जितनी फोटो खिंचवाई, या तुमने साथ में फोटो खिंचवाई, ऐसी फोटो तू किसी और साथ भी खिंचवा सकता है। पहली चीज़, ठीक है ना? फ़ोन तेरा है या फ़ोन उसका, किसी का भी हो, फोटो कहीं भी खींच सकती है। दूसरी चीज़, तुम बोला तो मोमेंट बनाया ऐसे, मेरे दोस्त, ये जो मोमेंट है ना, वो किसी और के साथ भी बन सकते हैं, अगर तुम ये समझ लो कि ये लाइफ तुम्हारी है, वो इंसान तुम्हारा नौकर नहीं था, तुम्हारा गुलाम नहीं था कि तुम्हारे से बड़ी ज़िंदगी रहेगा। तीसरी चीज़ ये है कि दोस्त, तुम रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में एक चीज़ तुम मिस कर दी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी तुम्हारे माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करना। तुमने अपने माँ बाप को टाइम दिया जो वो टाइम डिजर्व करते हैं? नहीं दिया ना। तुम इस दुनिया में आए हुए हो अपने माँ बाप की वजह से। तुम इस दुनिया में जो भी किसी चीज़ कर रहे हो अपनी बुद्धि से कर रहे हो, बिल्कुल अपनी बुद्धि से करो, लेकिन तुम्हारे फ़ोन में जो डेटा पैक है, जिस वजह जहाँ से तुम अलग अलग लोगों को मैसेज मारते हो, उसका भी क्रेडिट जाता है तुम्हारे पेरेंट्स को कि वो तुम्हारे फ़ोन पर रिचार्ज भी कर रहे हैं। भाई, अगर तुम स्कूल में हो, तुम कॉलेज में हो, किसी घर में रह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, भाई उसका रीज़न सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तो जो पेरेंट्स तुम्हें इतना कुछ दे रहे हैं लाइफ में, तुम उनके बारे में कभी सोचते हो ये चीज़? तुम बोल रहे मन नहीं लगता, मन लगता, अपने को चूतिया बनाना भोसड़ी के पहले सबसे पहले बंद करो। और एक चीज़ और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, वो लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि तेरी वैल्यू नहीं होगी, वो लोग डिसाइड नहीं करेंगे तुझे लोग इग्नोर करेंगे, वो लोग डिसाइड नहीं करेंगे तुझे लोग ब्लॉक करेंगे, वो लोग डिसाइड नहीं करेंगे तुझे लाइफ में कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, वो लोग कभी डिसाइड नहीं करेंगे तेरी लाइफ में तो कुछ नहीं करेगा, वो लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि तू रोता रहेगा, वो लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि तू उसके यादों में रोता रहे। भाई, वो तुझे नहीं बोल के गए थे कि तुम मेरी यादों में रोना, तुम मेरे लिए खाना मत खाना, नहीं बोला था ना? तो क्यों कर रहा है अपने साथ ये सारी चीज़ें? इसीलिए कर रहा है ना भाई, क्योंकि तू चूतिया है। तो भाई, अब तू वो नहीं है जो पहले था। अब वक्त तेरा है, और ये वक्त की तू मारेगा, ये वक्त की तू फाड़ेगा। और क्यों फाड़ेगा? कि जो सारी रीजंस है ना जो तुझे सफ़र कर रहे हैं, जो तुम्हें दर्द दे रहे हैं, उन सारी चीज़ों को अपना मोटिवेशन बना कि हाँ, मुझे इन सारे लोगों के लिए करना है, और मैं सारी चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें लाइफ को फोड़ूंगा, मैं ऐसी लाइफ में अपने चीज़ों को बनाऊंगा ना कि भाई जब उन लोग को मेरी आवाज़ पहुंचेगी ना कनेक्शन वाली, तो उनको समझ आएगा कि भाई तुमने किस इंसान से पंगा लिया, क्योंकि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुका है, अचीवर है, सक्सेसफुल है, और तुम्हारे पास लोगों की कमी नहीं होगी। भाई, एक चीज़ याद रखना ज़िंदगी में, तुम अपना लाइफ का स्टैंडर्ड उठाड़ दोगे ना, मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में अपने आप से प्यार करना जितनी शुरू करो, फिर देखना तुम्हारे आस पास कितने लोग होंगे। ये मेरी बात याद रखना मेरे भाई, ठीक है ना? ज़िंदगी में अपनी वैल्यू को बढ़ाओ भाई, जो है तुम्हारे पास उसका यूटिलाइज करो, उसमें घुस जाओ भाई, बस। लोगों के बारे में सोचना बंद करो, तुम्हारी लाइफ पे तुम भी मज़े करो ना यार। वो लोग जो कर रहे हैं ना, जो तुम सोच के दर्द हो में, और वो तुम भी करो ना बे। क्यों नहीं कर रहे हो? करो ना, क्या दिक्कत है? तुम भी करो, मज़े करो ना भाई। कोरोना तो रहेगा, लेकिन तुम करो ना, तुम्हें जो करना है मज़े करो।